हेलो गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाई लोगों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और सभी भाई लोगों के एग्जाम की तैयारी जो ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्त एग्जाम बहुत करीब आ चुके हैं, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और चलिए इसे सॉल्व करते हैं। 50 क्वेश्चन है, बहुत तेज़ी से ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इतना वक्त नहीं है हमारे पास दोस्त, ठीक है। आपका एक रिविजन के तौर पर आप समझ लीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जल्दी से, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा और सर्वनाम शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन्हें कहते हैं, ठीक है। उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। निम्नलिखित में से अतीन्द्रिय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, तो कौन सा उपसर्ग है? अति उपसर्ग है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीना शब्द का तत्सम रूप है। पसीना शब्द का तत्सम रूप है तो परशुविन। परशुविन क्या है? पसीना शब्द का तत्सम रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक लेखन में संवाद से पूर्व निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? संवाद से पूर्व निम्नलिखित में से किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो कॉलम का यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लहरें व्योम चूमती उड़ती पंक्ति में अलंकार है। लहरें व्योम चूमती उड़ती पंक्ति में अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार है, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिचार्य शब्द का पर्यायवाची है। परिचार्य शब्द का पर्यायवाची, परिचार्य शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सेवा, ठीक है। परिचार्य शब्द का पर्यायवाची है सेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंश का अर्थ होता है भाग, तो अंश का अर्थ होगा, अंश का अर्थ होता है यदि भाग तो अंश का अर्थ होगा, तो अंश का क्या होता है? कंधा, ठीक है। अंश का अर्थ होता है कंधा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकुत्ती किस भाषा का शब्द है? लोकुत्ती किस भाषा का शब्द है? तो ये भैया संस्कृत भाषा का शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गद्य रचना महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है? तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गद्य रचना कौन सी? इनमें से अशोक के फूल, ठीक है। अशोक के फूल किसकी है? महादेवी वर्मा की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि से अनंत तक के लिए एक शब्द होगा। आदि से अनंत तक के लिए एक शब्द होगा, तो कौन सा? अद्योपांत, ठीक है। अद्योपांत शब्द है जो आदि से अनंत तक के लिए एक शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी नाव संयोग लोकुत्ती का अर्थ है। नदी नाव संयोग लोकुत्ती का अर्थ है क्षणिक मेल, ठीक है। निर्निमेष शब्द का अर्थ है, निर्निमेष शब्द का अर्थ है बिना पलक झपकाए, ठीक है। निर्निमेष शब्द का अर्थ है बिना पलक झपकाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है, कौन सी भाषा नहीं है? मंडारिन चीनी भाषा जो आर्य भाषा समाज में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो दिसंबर 1957 के बाद निम्नलिखित में से किस नए नाम से पुकारा जाने लगा? ऑल इंडिया रेडियो तो जब 1957 के बाद किस नाम से जाना गया? सभी को पता है, आकाशवाणी के नाम से। इसमें आपको सन भी याद रखना है दोस्त। पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब से रखा गया है? तो दिसंबर 1957 से इसका नाम आकाशवाणी रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है? बच्चों को तेज बुखार था, ठीक है। पहले की बात की जा रही है, यानी कि पूरक क्रिया का, ठीक है। पूरक क्रिया का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है। नेपथ्य में हंसी काव्य संग्रह है तो किसकी है? राजेश जोशी का है, ठीक है। राजेश जोशी का काव्य संग्रह है नेपथ्य में हंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि का भेद नहीं है। स्वर संधि का भेद नहीं है, आई थिंक ये तो सबको ही पता होगा। जस्तो संधि है जो, वो स्वर संधि का है ही नहीं, ठीक है। जस्तो संधि पता नहीं क्या है, ये तो मुझे भी नहीं है पता, ठीक है दोस्त, लेकिन ये स्वर संधि का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है। रमेश पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है, तो उद्देश्य क्या है? रमेश है, ठीक है। उद्देश्य क्या है इसमें? रमेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? सीधा सादा, सीधा सादा, ठीक है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्ताक्षर शब्द है। हस्ताक्षर शब्द क्या है? एक बहुवचन है। हस्ताक्षर शब्द क्या है? बहुवचन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1824 ईस्वी में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार कर दिया था? 1824 में सिपाहियों की कौन सी रेजिमेंट ने समुद्री मार्ग से म्यांमार जाने से इनकार कर दिया था? तो जो 47वीं रेजिमेंट थी इसने म्यांमार जाने से मना कर दिया था, वो भी समुद्री मार्ग से, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? उत्तराखंड के किस जिले में नारायण आश्रम स्थित है? कहाँ है? पिथौरागढ़ में, ठीक है। उत्तराखंड में नारायण आश्रम पिथौरागढ़ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भूतापी ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान किस देश का है? भूतापी ऊर्जा उपयोग करने में प्रथम स्थान किस देश का है? तो आइसलैंड का, ठीक है। आइसलैंड का प्रथम स्थान है भूतापी ऊर्जा का उपयोग करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? मुडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? बाजपुर का नाम है, ठीक है। बाजपुर कहाँ है दोस्तों? उधम सिंह नगर में है बाजपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव पूंजी में शामिल है।
मानव पूंजी में शामिल है, तो ये सभी चीज़ें मानव पूंजी में शामिल है, कौशल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला? 19वें भारतीय फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया था? श्रीदेवी जी को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया था। संसद ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित किया था, तो कब किया था इन्होंने? 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने निर्धनता के आकलन के लिए एक सूचकांक का विकास किया था जिसे जाना जाता है। तो निर्धनता के आकलन के लिए इन्होंने एक सूचकांक का विकास किया था, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सेन सूचकांक के नाम से उसे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलोड़ादित्य वंश की स्थापना की। सलोड़ादित्य वंश की स्थापना किसने की थी? इच्छर देव ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्तनत काल में फारसी परंपरा सिजदा व पैवोस को अपनाया था। तो सिजदा और पैवोस को किसने अपनाया था? बलवन ने अपनाया था, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचेंद्र पाल ने एवरेस्ट पर फतेह हासिल की। विचेंद्र पाल ने एवरेस्ट पर फतेह हासिल की कब की थी? 24 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने फतेह हासिल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था। निम्न में से बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था, तो किसने किया था? राम सिंह धोनी ने बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता हुआ क्रम होगा। यानी बढ़ता हुआ क्रम की अगर बात करें, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलना है, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा है? तो पंचाचूली है, फिर केदारनाथ है, फिर आपको पता है कामेट और नंदा देवी, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ी चोटी है आपकी नंदा देवी, ठीक है। हाइट की अगर बात करें 7,816 मीटर, ठीक है। फिर कामेट है, तो कामेट की कितनी? 7,756 मीटर, ठीक है। दो सबसे बड़ी चोटियां हैं, एक दो, तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत बारी कामेट की पूछ देता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में मुनार नामक आभूषण धारण किया जाता है। मुनार नामक आभूषण धारण किया जाता है कहाँ? तो मुनार पहना जाता है कान में, ठीक है दोस्त। मुनार नामक आभूषण पहना जाता है कान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में परिक्षेप्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप व तराजू द्वीप संबंधित है। उत्तराखंड के परिक्षेप्य में गोला द्वीप, कड़ाई द्वीप और तराजू द्वीप संबंधित है किसे? न्याय व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस संवैधानिक संशोधन के अनुसार जीएसटी बिल पारित हुआ था और किस अनुच्छेद के अंतर्गत जीएसटी काउंसिलिंग का गठन हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, अनुच्छेद आपको याद नहीं तो संशोधन तो आपको याद ही होगा जीएसटी वाला, ठीक है। इसे याद करना बहुत आसान है। 101, ठीक है, 101 संशोधन था जो जीएसटी से पारित होने का था, ठीक है। और कौन से अनुच्छेद में? तो 279 ए अनुच्छेद में है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार देहरादून नगर की कुल जनसंख्या थी। तो देहरादून नगर की कुल जनसंख्या कितनी? 2011 की जनगणना के अनुसार 9.42 लाख, ठीक है। अभी 2021 की जनगणना तो हुई नहीं अभी तक, ठीक है। तो अभी जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जनगणना से रिलेटेड तो वो 2011 से रिलेटेड ही होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधित विधेयक पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? तो 2008 में उत्तराखंड में पारित हुआ था, ठीक है दोस्त। और पंचायती राज व्यवस्था कौन से अनुसूची में है दोस्त? ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 11वीं अनुसूची में है, संविधान की 11वीं अनुसूची में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक सेवा व्यवस्था आरंभ की गई। अल्मोड़ा से श्रीनगर के मध्य डाक सेवा व्यवस्था आरंभ की गई, कब की गई थी? तो 1815 में की गई थी, ठीक है। किसने शुरू किया था पूछा जाता है, ठीक है। ट्रेल ने किया था। कुमाऊं कमिश्नर कौन था उस समय? ट्रेल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून लागू किया गया। उत्तराखंड क्षेत्र के तराई क्षेत्र में भूमि संबंधित सीलिंग कानून लागू किया। सीलिंग कानून लागू कब किया? 1972 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है। आदिगुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है तो कहाँ है? केदारनाथ में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था। हल्द्वानी नगर स्थापित किया गया था तो किसने किया था? ट्रेल ने किया था, ठीक है। हल्द्वानी नगर स्थापित किया था तो किसने? ट्रेल द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए। हेनरी रैमजे कुमाऊं के शासक नियुक्त हुए तो कब? 1856 से, ठीक है। क्वेश्चन आता है 1857 की क्रांति के दौरान कुमाऊं के कमिश्नर कौन था? ठीक है, तो कौन थे? हेनरी रैमजे ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल में किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? किस वंश का शासन सबसे अधिक रहा? तो पंवार वंश का शासन सबसे अधिक रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से रिलेटेड है, ठीक है, तो इसे आप सॉल्व कीजिएगा। इसका राइट आंसर है PMPAPN है, ठीक है, क्योंकि समय नहीं है, समय होता तो दोस्त मैं बिल्कुल कर देता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग के कार्यक्रम
SATH का पूरा नाम है, SATH का पूरा नाम है, तो क्या है पूरा नाम क्या है? सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, रीजनिंग से रिलेटेड है इसका क्वेश्चन। इसका आंसर आप खुद ही निकाल लेना दोस्त, इसका आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आसान है, आपको आना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन से रिलेटेड और बहुत बारी पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की गई। महादेवी कन्या पाठशाला देहरादून की स्थापना की किसने की? महादेवी भटनागर ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट है। चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले जाने वाला रॉकेट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा GSLV Mark 3, ठीक है, GSLV Mark 3 चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में ले गया था, ठीक है दोस्त। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप चाहते हो इसी तरह से आपका रिवीजन आगे होता रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू सो मच।